क्या आपको भी शेयर मार्केट से उस तरह की सफलता नहीं मिल रही है जिस तरह के प्रयास आप कर रहे हो? वो एक अच्छे आइडियाज़ आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं, या फिर शेयर मार्केट में आपने पहले तो ग्रो किया, शेयर मार्केट में आपने पहले कुछ अच्छा पैसा कमाया, पर आज का समय आपके ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आप नुकसान पे नुकसान झेल रहे हो। क्या कारण होते हैं? किसके जीवन में शेयर मार्केट या इस तरह से पैसा कमाने के योग काफ़ी अच्छे होते हैं, और वो लोग जो पैसा कमाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में कर्जदार बन जाते हैं। आज यही शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक ग्रह किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि किसी न किसी चीज़ का, वस्तु का कारक है। और अगर मान लीजिए यही ग्रह आपका कहीं कमज़ोर पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कई हिस्सों पर उस कमज़ोरी के लक्षण देना शुरू कर देता है। मान लीजिए जैसे कि आपकी कुंडली में शनि कमज़ोर या फिर नेगेटिव हो। कमज़ोर और नेगेटिव होना दोनों अलग अलग बातें हैं। कमज़ोर का मतलब वो कि उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है। जैसे कि आप एक बैटरी ले लीजिए, एक सेल ले लीजिए, वो किसी ने यूज़ कर लिया तो उसमें अब आधी पावर रह गई है, तो वो उतनी पावर से आपके जो भी खिलौने हैं या कुछ भी है उसमें पूरी तरह से वो एनर्जी नहीं दे पाएगा। अगर वही बैटरी फुल चार्ज है तो आप बेफिक्र होकर उससे चाहे खिलौना चलाइए, चाहे कुछ भी चलाइए। इसी तरह से वो एनर्जी जब तक उस ग्रह में आपके लिए शुभ नहीं है तब तक वो शुभ तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा। शनि की खराबियों के लक्षण यही होते हैं कि एक तो जीवन में सभी काम ऐसे होते हैं कि पता नहीं क्या मैंने ऐसा कर दिया कि मेरे ही काम में सब इस तरह की रुकावटें, देरियां या झंझट पैदा होती रहती हैं, और लोग आसानी से ग्रो कर जाते हैं। उन लोगों की लाइफ में एक जीवन में उन्नति पाने की रफ्तार काफ़ी अच्छी होती है, पर यह व्यक्ति हमेशा धीरे धीरे कछुए की चाल चलता रहता है। पर कछुए की चाल चलो चलो ठीक है, ये माना कि धैर्य रखो, जीवन में कुछ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति धैर्य रखने के बावजूद भी ग्रो नहीं कर पाते हैं। यानी कि कछुए और खरगोश की जो रेस हुई थी उसमें ये व्यक्ति ना कछुए के रूप में आता है ना ही खरगोश के रूप में आता है कि तेज चला, बिल्कुल फास्ट चला, पर ग्रो कर गया, कुछ ना कुछ तो मिला। तेजी तो मिली पर इसको कुछ भी नहीं मिला। इस तरह से जब शनि आपके जीवन में आपको कुछ नहीं देना चाहते हैं तो ये नुकसान हमारे जीवन में क्रिएट कहाँ से करते हैं? इंसान के हाथ में 4 पैसा आया, वो घर मकान लेना शुरू कर देता है, गाड़ी लेना शुरू कर देता है, कोई मशीनरी लेना शुरू कर देता है, या ताऊ चाचा इनसे कोई ज़मीनी विवाद हो जाता है, या फिर इस व्यक्ति का किसी प्रकार से कोई ज़मीनी पैसों का मामला फंसा होता है। कैसे? किसी बिल्डर को दे दिए, कहीं ज़मीन ली या कुछ लिया, इस तरह से इसका पैसा फंस गया। ज़मीन आते ही, घर मकान बनते ही कहीं ना कहीं इसकी आमदन पर अब चोट पड़नी शुरू हो गई। अब ये हो गए शनि के बुरे प्रभाव, क्योंकि ये जो वीडियो है आज की, ये जो जानकारी है, ये शनि, बुध और राहु तीनों से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि तीनों का ही तो खेल है शेयर मार्केट या इस तरह से पैसा जो लोग कमाते हैं। यानी कि पैसा कमाने का तरीका क्या है? जैसे कि जुआ, लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट या फिर क्रिप्टो करेंसी या किसी भी तरह से ऐसा काम जो सिर्फ और सिर्फ आप अपने दिमाग के बल पर कमाते हो। ये सब के सब कहीं ना कहीं शनि, बुध और राहु से कनेक्टेड हैं। अब शनि की बात हो गई, अब बात करते हैं बुध की। बुध क्या है? बुध 2 ग्रहों का मिश्रण है, एक राहु और दूसरा खुद से बुध। यानी कि बुध में दूसरे ग्रह की जो मिलावट है वो राहु की है। जैसे कि बुध अगर आपके दिमाग में, ये जो मगज जिसे हम कहते हैं भेजा है, ये दिमाग है, और इसी दिमाग में उठने वाली जो तरंगे होती हैं, ये जब हम EEG कराते हैं, दिमाग में कोई दिक्कत परेशानी आती है, आपने देखा होगा यहाँ वहाँ ऐसे चिपका के, सिर में चिपका के वो तरंगों को चेक करते हैं कि किस हिस्से में क्या दिक्कत परेशानी आ गई है। ये जो तरंगे हैं यही तो सोच होती है, यही तो हमारे विचार को इधर से उधर प्रवाहित करती है, क्योंकि दिमाग में देखिए इतने हिस्से हैं, हर एक हिस्से का अपना अपना काम है। अब यही सोच का हिस्सा जब बुध कहीं ना कहीं नेगेटिव हो या फिर राहु उसमें नेगेटिव प्रभाव दे रहा हो, तो ये बुद्धि आपकी जो सीधी चलनी चाहिए यही टेढ़ी हो जाती है। पहले तो सीधी थी पर बाद में टेढ़ी हो गई। कैसे हो गई? आपने जब पैसा कमाया तब आपका बुध आपका साथ दे रहा था, पर जैसे ही आपने नुकसान करना शुरू किया अपना, तो बुध और राहु दोनों ने आपका साथ छोड़ दिया।
आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गए और यही गलत इन्वेस्टमेंट आपके पैसों पर एक दीमक की तरह काम करना शुरू कर दी। अब ये कर्ज जब हो जाता है, ये जब पैसा इंसान लगाता है, उसे पता है, उसे ये पता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैंने जब इतना पैसा कमाया है तो मैं दोबारा फिर कमा लूँगा। और इसी कॉन्फिडेंस और इसी दिमागी तरंगों यानी कि राहु के बल पर वो कहीं से पैसा ले लेता है, उधार या कर्ज पर। अब वो शेयर मार्केट में लगाता है। जैसे उसने पैसा लगाया, वो पैसा फुर्र यानी कि वो पैसा भी गया। अब उस कर्ज को चुकाने के लिए वो दूसरा कर्ज लेता है। ऐसे करते 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 वो कर्ज के दलदल में फंस जाता है। बहुत से लोग हैं ऐसे जो इस कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं, क्योंकि मेरी जब बात होती है तो यही परेशानियां सामने आती हैं। व्यक्ति पहले कमाता था, बाद में पैसा हाथ से उड़ता चला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कुछ गलतियां हो गई। ये गलतियां क्या हो गई? अब सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि शेयर मार्केट किसे नहीं करना है। सबसे पहला रूल, जिसकी भी कुंडली में बुध 12वें घर में हो, 12वां यानी कि 12th हाउस, तो ये तौबा कर ले किसी भी तरह से शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, क्रिप्टो करेंसी, गाड़ियों की रेस होती है उसमें, या फिर घोड़ों की रेस होती है उसमें, इस तरह से पैसा ऐसा मत लगाए जहाँ से कोई डबल होने का तरीका मिलता हो। जैसे कि कई बार आपसी लोग क्या करते हैं, कुछ साहूकार बनकर एक तरह से किसी को पैसा ब्याज पर देते हैं। इन लोगों का भी पैसा डूब जाता है, क्योंकि इसमें किया कुछ नहीं, सिर्फ पैसा उठाया और दे दिया। अब जब कोई श्योरिटी ही नहीं ली, तब वो पैसा भी आपका चला जाएगा। मंगल और साथ ही साथ शनि अगर आपकी कुंडली में एक साथ हैं, तो ये काम तो भूल कर मत करें। अगर किया तो पैसा आपका डूबा समझो, क्योंकि आप अपने पैर पर ही खुद से कुल्हाड़ी मारते हो। अब आगे बढ़ते हैं। बुध 12वें घर का जो है, ये कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसी चीज़ें लेकर आता है जिससे व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना नुकसान खुद से ही करता है, अपने आप करता है। और अगर 11वें घर में हो तो ऐसा व्यक्ति, बच्चा या परिवार का कोई है जो 11वें घर का, मान लीजिए उसकी कुंडली में 11वें घर में बुध है, तो वही अपने परिवार के बाप दादाओं की कहीं ना कहीं संपत्ति को गलत इन्वेस्टमेंट में लगा देता है, या फिर खुद से कमाई है तो वो लगा देगा। अब इसी तरह से जब बुध कुंडली में 6ठे घर में हो, 6th हाउस में हो, तब व्यक्ति कर सकता है। सिर्फ बात समझिए, अब यहाँ पर ये एक पोटेंशियल बुध की हम पावर के हिसाब से बात करें कि कौन कर सकता है, पर ज़्यादा नहीं, कम कर सकता है। अगर ज़्यादा करोगे तो नुकसान पाओगे। बुध आपकी कुंडली में अगर मान लीजिए 6ठे घर में है, तब आपको ये परेशानी देगा। बुध 8वें घर में है, तब आपको ज़्यादा शेयर मार्केट पे भरोसा नहीं करना है। अपने पैसे को लंबी अवधि तक आप शेयर मार्केट में लगाएं। इंट्राडे होता है और इस तरह से स्टॉक होता है, बहुत से तरीके हैं जिसमें आप लगा सकते हैं। सिक्योर फंड जिन्हें हम कहते हैं, उनमें लगाइए पैसा। 4थे घर में बुध है, तो ये बुध आपका कहीं ना कहीं पैसे के मामले में आपको टाइट करेगा। तो पैसे के मामले में टाइट करेगा, आप पैसा बनाने की कोशिश करोगे, जितना बनाओगे उतना ही आपको परेशान करेगा। 3रे घर में अगर बुध है, तो 3रे घर का बुध क्या करेगा आपको, आपके जीवन में कभी एक ऐसा समय ले आएगा कि कोढ़ी जैसी हालत हो जाएगी। अब कोढ़ी जैसी हालत उनकी हो जाती है जो कर्ज तले दब जाते हैं। शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, अगर इनमें पैसा लगाया तो दब गए। अब ये कंडीशन है कि आपने देख लिया कि बुध ऐसे ऐसे बैठे हैं घर में, तो अपने पैसे को ढंग से, प्यार से, सोच समझ के, दिमाग बुद्धि लगा के किसी की सहायता लेके इन्वेस्ट करिए। अब वो लोग जो वर्ष फल में यानी कि किसी वर्ष में नुकसान उठाते हैं, वो कैसे उठाते हैं? जब बुध और राहु दोनों के दोनों कहीं गड़बड़ हो जाते हैं। वो गड़बड़ होते हैं आपके जन्मदिन जिस दिन शुरू होता है उसी दिन आपके ग्रह बदलते हैं। तभी मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि जिस दिन आपका जन्मदिन हो उससे हफ्ता 10 दिन पहले आप अपनी कहीं किसी ज्योतिषीगण से अपनी कुंडली चेक करवा लीजिए, जिसे वर्षफल कहते हैं। वर्षफल के उपाय देख लीजिए, कोई ऐसा ग्रह तो नहीं आ रहा जो बड़ी चोट करने आ रहा है। अगर उसके उपाय हो गए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन में क्या परेशानी आई और चली भी गई। आप मैनेजेबल कंडीशन में हो जाओगे। पर जो नहीं करते हैं, चोट खाते हैं, बाद में आते हैं, फिर वो कहते हैं कि अब बताइए क्या करें उपाय। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जिनके बुध का ऐसा दौरा आया, बाकी ग्रह भी थोड़े से इधर उधर हुए, जिनसे क्या हुआ, उसके जीवन में एक हार्ट की प्रॉब्लम उसके जीवन में आ गई। अब वो ऑपरेशन करा के, ओपन हार्ट सर्जरी करवा के सब कुछ, फिर बाद में मुझे कांटेक्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे आपने बताया था कि ये प्रॉब्लम आएगी, मेरा समय नहीं लग पाया, आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया, मेरा ध्यान भी निकल गया कि मैं क्या करूं क्या नहीं। कहते हैं ना कि विपरीत बुद्धि विनाश काल है।
तो इस तरह से उसके जीवन में ये हार्ट की प्रॉब्लम आई, ऑपरेशन हुआ, कम से कम उसका 4 से 6 लाख रुपया का खर्चा हुआ। और वो किसी तरीके से ऐसी प्रॉब्लम आपके जीवन में ना आए तो वो तो चलिए मेडिकल इंश्योरेंस था, कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल गई उनको। हो सकता है कि हर एक के पास मेडिकल इंश्योरेंस ना हो, तो वो क्या करेगा? एक समय में तो आपके अपने घर के जो परिवार के लोग हैं वो भी हाथ खड़े कर देते हैं। तब सोचिए, बहुत सी कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर नहीं स्थितियाँ सॉल्व होती हैं, तो ऐसी स्थितियाँ आप खुद से बना लोगे। इसीलिए ऐसी स्थितियों से बचिए। परिस्थितियाँ, जो विपरीत परिस्थितियाँ, इनसे बचिए। मान लीजिए बुध आपकी कुंडली में तीसरे, 8वें, 9वें, 12वें भाव में आ गया है, किसी वर्ष फल में या कुंडली में भी बैठा हुआ है, और साथ ही साथ राहु भी आपके पहले 5वें, 7वें, 8वें और साथ ही साथ 11वें, अब इनमें से कोई भी भाव में आ गया है और बुध भी इसी तरह से आया हुआ है, तो उस वर्ष अगर आप शेयर मार्केट करते हो तो थोड़ा सा उपाय कर लीजिए, समझ लीजिए, रिस्क होने से बचिए, रिस्क फैक्टर से बचिए। थोड़ा सा इस तरह से बचाव कर लोगे तो वो वर्ष आपको वो चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ऐसी चोट लगती है तो उससे उबरने में कई वर्ष निकल जाते हैं। चारों तरफ से अपनी मानसिक स्थिति भी खराब करते हो, घर की सुख शांति भी खराब होती है और साथ ही साथ अपना जीवन भी कहीं ना कहीं क्लेशपूर्ण रहता है। अब इन सब चीज़ों को सही करने के लिए शेयर मार्केट करने वालों को मैं अक्सर कहता हूं कि बुध की पालना, यानी कि छोटी कन्याओं की सेवा करिए, पक्षियों को दाना डालिए, और अगर स्टील का छल्ला नहीं पहना तो छोटी उंगली में एक स्टील का छल्ला पहनिए। ये स्टील का छल्ला जरूरी नहीं कि शेयर मार्केट वाले ही पहने, कोई भी व्यक्ति बिना कुंडली के भी पहन सकता है। अगर उसके अंदर ये लक्षण है कि उसकी ज़ुबान साफ नहीं है, उसको दिमागी टेंशन बहुत रहती है, कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई किसी तरह से फालतू उलझने रहती हैं, सही समय पर अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाता है, प्रेजेंटेशन उसका अच्छा नहीं है, बातों पे कोई उसके भरोसा नहीं करता है, किसी को बातें उसकी लुभाती नहीं हैं, और अपने पैसों के मामले में कहीं ना कहीं वो व्यक्ति पीछे रह जाता है, यानी कि मैनेजमेंट नहीं होती है, ज़ुबान थुथलाती है, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें हैं ज़ुबान से, तो स्टेनलेस स्टील का इस तरह से छल्ला, जो कि बिना कट लगा होता है, स्टेनलेस स्टील का छल्ला, ये छोटी उंगली, इसमें लिटिल फिंगर में आप पहन के रखिए। ये इस तरह से देखिए, ये स्टेनलेस स्टील का छल्ला होगा, और ये स्टेनलेस स्टील का छल्ला बिना कट, बिना किसी तरह का टाँका लगा हुआ, यानी कि एक रॉड में छेद करके बनता है, और इसको बनाना आसान नहीं है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील इतनी हार्ड होती है कि कोई मशीन, नॉर्मल मशीन उसमें छेद नहीं कर पाती है। अगर आपको लगता है आपके यहाँ नहीं है, नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप अपने यहाँ बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए और उपाय करिए। ये 2 छल्लों का उपाय होता है। एक छल्ला तो आपको पहले मंदिर में या फिर जल प्रवाह, दोनों में से कोई एक प्रक्रिया करके वहीं पर बैठे बैठे आपको दूसरा छल्ला अपनी छोटी उंगली में पहन लेना है। बुधवार या शनिवार के दिन ये उपाय होगा, इसको करिए। पहनते ही पहले दिन से ही आपको अपने एक कॉन्फिडेंस में, एक शरीर की ऊर्जा में, एक दिमागी सोच और उन पर काम करने में आपको फ़ायदा मिलेगा। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है, और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी, और जो भी सामान आपको चाहिए, इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं, और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इन जानकारियों को, उपाय तो बात की चीज़ है, इन जानकारियों को अपने दिमाग में बिठाइए। ऐसी और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होता रहूँगा। बाकी तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।